हेलो स्टूडेंट, study.com में मैं राजमणि त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है नेमो डॉट क्वाड नॉट हैवी। यह एक लैटिन मैक्सिम है जिसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उससे ज़्यादा नहीं दे सकता जो उसके पास है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जो उसके पास नहीं है। इस लैटिन मैक्सिम से संबंधित सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम 1930 के धारा 27-30 में वर्णित है। इन धाराओं में इन सिद्धांत के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। उन अपवादों के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति अपने पास जितना अधिकार है उससे ज़्यादा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मर्केंटाइल एजेंट किसी गुड्स को सेल करता है तो उसमें बायर को उस संपत्ति पर, उस गुड्स पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होगा, जबकि मर्केंटाइल एजेंट को उस गुड्स पर ओनरशिप प्राप्त नहीं होती। इस संबंध में एक केस है स्टॉक्स मोटर गारंटी लिमिटेड बनाम ब्रिटिश वैगन लिमिटेड का। इस केस में पुरानी कारों के एक विक्रेता ने अपनी एक गाड़ी एक कंपनी को बेची थी और तुरंत उस गाड़ी को उसने भाड़े पर ले लिया और उसके बाद वही गाड़ी दूसरी कंपनी को बेच दिया। कंपनी ने गाड़ी का पोजीशन लेने के लिए वाद दायर किया तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूँकि कंपनी मर्केंटाइल एजेंट नहीं थी इसलिए बायर को उस कार में ऑनरशिप प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार इस सिद्धांत का एक और अपवाद है जहाँ पर कि रियल ऑनर ने यह जानते हुए कि कोई अन्य व्यक्ति उसके गुड्स को सेल कर रहा है और उसका विरोध नहीं करता, वहाँ पर भी बायर को उस गुड्स में फुल ऑनरशिप मिल जाएगी। यह मान लिया जाएगा कि रियल ऑनर ने उस ट्रांसफ़र को अपना अनुमोदन दे दिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक बेटा अपनी माँ की संपत्ति को माँ के सामने सेल कर रहा है और माँ उसमें विरोध नहीं कर रही है, तो बाद में माँ को ये कहने नहीं दिया जाएगा कि बेटे को संपत्ति सेल करने का राइट नहीं था। इस सिद्धांत का एक और अपवाद है। उस सिद्धांत के अनुसार यदि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी संपत्ति का, किसी गुड्स का किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पर भी बायर को गुड्स में फुल ऑनरशिप मिल जाएगी। शर्त यही है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड न कराया गया हो। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है फिलिप्स बनाम ब्रुक्स का। इसमें एक धोखेबाज व्यक्ति ने एक जौहरी से नकली चेक देकर एक हीरे की अंगूठी खरीदी और धोखा खोलने के पूर्व उसने वह अंगूठी एक दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख दी। इस मामले में न्यायालय ने गिरवीदार के अधिकारों को संरक्षण दिया और यह कहा कि चूँकि गिरवी कॉन्ट्रैक्ट के वाइड कराने के पूर्व ही रखी गई थी, इसलिए गिरवीदार के अधिकार संरक्षित रहे। अगर इसी केस में कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करा दिया गया होता और उसके बाद गिरवी रखी गई होती, तब वहाँ पर गिरवीदार को कोई अधिकार नहीं होता। इस सिद्धांत का अंतिम अपवाद है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय करने के बाद उसी व्यक्ति का पुनः विक्रय कर देता है, अर्थात कि विक्रय करने के बाद पोजीशन सेलर के पास ही रहता है, बायर उस गुड्स को सेलर के पास छोड़ देता है और सेलर फिर उस गुड्स को दोबारा बेच देता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वहाँ पर भी बायर को उस गुड्स में फुल ऑनरशिप मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो निश्चित ही लाइक करिए, जिससे मैं आगे और भी अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।